इस बीच अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत कर सकते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि यह संभव है कि वो ईरान से बातचीत करे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरफ इशारा किया है कि वो सीधे तौर पर खुद ईरान से बात करे। बड़ा प्रश्न यह कि क्या उनकी बातचीत ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से होगी या फिर वो जो सार्वजनिक तौर पर कह सकते हैं कि उन्हें मुज्तबा खमेनेई बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, क्या उनसे भी बात कर सकते हैं क्योंकि सुप्रीम लीडर वही हैं ईरान के नए। हालांकि ईरान ने इस समय साफ कर दिया है कि वो अमेरिका से बातचीत करने के लिए इच्छुक नहीं है। वो बार बार दगा नहीं चाहता। बातचीत और फिर हमला और फिर बातचीत, इस खबर पर रहेगी नजर। लेकिन अमेरिका ने ईरान पर किए जा रहे हमलों से जुड़ा एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो संभवतः यूएसएस एब्राहम लिंकन का, अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसका माना जा रहा है। हालांकि अमेरिका ने साफ नहीं किया है कि यह एब्राहम लिंकन का है या फिर जेरल्ड आर फोर्ड का। लेकिन इसमें ईरान पर लगातार एक के बाद एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल और जो लड़ाकू विमान है FA-18 उनका लगातार वो उड़ान भर रहे हैं। उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही है, बमबारी हो रही है, इसकी तस्वीरें जारी की गई हैं और ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ हमले इस समय ईरान पर जारी हैं। और आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस समय संयुक्त अरब अमीरात में है। यूएई के अजमान इंडियन पीपल्स फोरम के तहत इंडियन कम्युनिटी ने मुश्किल में बसे भारतीयों की मदद के लिए यूएई की इंडियन एम्बेसी और कॉन्सुलेट के साथ मिलकर एक कंट्रोल रूम बनाया है। इस समय क्या हो रहा है उस कंट्रोल रूम में, युद्ध के दौरान कैसे भारतीयों की मदद की जा रही है, देखिए ये रिपोर्ट। यूएई में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट में रीजनल दायरा बढ़ा, सबसे ज्यादा जरूरी था लोगों की मदद करना। उसमें भी खासकर भारतीय जो कि बड़ी संख्या में यूएई में या तो रहते हैं या तो घूमने आए थे, काम करते हैं। और कई लोग ऐसे थे जो एयरपोर्ट पर जा रहे थे गंतव्य पे, अबू धाबी, दुबई हो, ये सब बहुत बड़े ट्रांजिट है मिडिल ईस्ट में। और ऐसे में उनको निकालने के लिए फिर हुआ क्या कि जो भारतीय समुदाय है उन्होंने अपना कंट्रोल रूम स्टेब्लिश किया, एक वॉर रूम स्टेब्लिश किया। भारतीय दूतावास ने भी उनकी मदद की। कम्युनिटी मिला के हमने कई सारे ऐसे रिपोर्ट दिखाई जहां पर जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बड़े कारोबारी हैं, उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोले, मदद के हाथ बढ़ाए। तो यहाँ और जो भारतीय कम्युनिटी है, तो जो इंडियन पीपल्स फोरम है, उन्होंने क्या किया, भारतीय दूतावास के साथ मिलकर के यहाँ आजमान जो इलाका है दुबई से लगभग 70-80 किलोमीटर आगे, वहां पर एक हेडक्वार्टर बनाया। और ये कंट्रोल रूम में आप क्या दिखा रहे हैं, ये आईपीएफ जो प्रवासी सेवा केंद्र है। और इस सेवा केंद्र में अब देखिए पहला डेस्क हम देख रहे हैं यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए, लेकिन सबसे पहले जरूरत थी कि डिस्ट्रेस कॉल, लोग वहां पर मदद उन तक हेल्पलाइन कैसे पहुंचे। तो अलग अलग चैनल्स के जरिए एक हेल्पलाइन नंबर फ्लोट किया गया। वो हेल्पलाइन नंबर के कॉल्स जो हैं वो यहाँ आते हैं। अब इनके पास लोग चाहे सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल के जरिए, तो लोग जो आते थे आप तक कैसे मदद मांगते थे? बेसिकली हम लोगों के नंबर सभी जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू सोशल मीडिया एज वेल एंड थ्रू काउंसलेट्स, थ्रू एम्बेसी। अब आप तक कैसे लोग पहुंचते हैं? इसी कंट्रोल रूम से सिंक होता है, कोऑर्डिनेट होता है? यहाँ से हमारी हेल्पलाइन नंबर से ही हम लोग को कांटेक्ट होता है और विद इन हम 2 मिनट्स में ही हम उनको पूरा अरेंजमेंट्स करवा देते हैं। ऐसा एक भी नहीं है कि हमने एकदम सारे ही हमारे केसेस क्विक रिस्पांस टीम था, इसीलिए इसको वॉर रूम या कंट्रोल रूम कहा जाता है। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रखा कहाँ जाए, 15-16 तो डिस्ट्रेस कॉल है, इतने लोगों को रखने की भी जरूरत है। यूएई ने कहा था कि जो लोग अपनी जगहों पर हैं, कुछ शर्तें थी कि उनका देखभाल जो है सरकार करेगी, होटल में ही रहेंगे।